तक तपसी था। लपसी ने सवा शेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ आप गई। तपसी तपस्या करा, आए नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ आप गई। तपसी तपस्या करा, 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी, उसने घुट्टे के नीचे दबा ली। आए नारद मुनि हमारा फैसला करो, तुम्हारा फैसला। मैंने 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी, वो किसने उठाई? वो क्या मैंने न उठाई, वो क्या मैंने उठाई। घुटना उठाया तो मुद्रा निकली, तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पता चढ़ गई कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। कमरा धो के धेली न दो, ब्राह्मण जमा के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाई हो। एक राजा का लड़का बुधवार के दिन बहू को लेने चला। सबने मना किया, वह नहीं माना, बहू को लिवाने गया। रास्ते में बहू को प्यास लगी, वह बोली मुझे पानी पिला दो, जो बड़ी जोर से प्यास लगी है तो तुम्हारा भला होगा। वह पानी लेने चला गया। इतने में बुद्ध देवता पीछे से लड़के का रूप बनाकर उस पर आ बैठा, बोला मेरी बहू। वो क्या मेरी बहू? झगड़ा हो गया, भीड़ लगी। भीड़ ने कहा बहू से पूछो, वह बताएगी। वह बोली मैं क्या बताऊं? घर जाकर बहू ने कहा कि दोनों एक सूरत के हैं, एक जैसे कपड़े पहने हो। जब आकाश पढ़ी तो राजा का लड़का बोला हे भगवान, सच्चे को झूठा हो जाए, झूठे को सच्चा हो जाए, सब कुछ अपने जो है वो अपने घर को चला जाए। राजा का लड़का बुद्ध का स्मरण करता हुआ अपने घर को चला गया। बुद्ध के दिन कोई भी अपनी बहू बेटियों को पीहर से ससुराल ना भेजे। हाथ में राई ले लीजिए। एक छोटी सी लड़की राई दामोदर भगवान की पूजा पाठ किया करती। भगवान कार्तिक का महीना खत्म हुआ, कोई गंगा जी जा रही, कोई जमुना जी जा रही, कोई कहीं जा रही। उसने कहा मैं तो अपने कार्तिक के राय दामोदर भगवान को मैंने पूरे महीने पूजा करी, 56 भोग खिलाऊंगी। वो कार्तिक के राय दामोदर भगवान के 56 भोग बनाने लग गई। 56 भोग बनाने के बाद उसने उनको जाके मंदिर में पुकारा। मंदिर में पुकार के नदी नाले नाव घूमती घूमती वो एक पहाड़ पर चढ़ गई। भगवान ने सोचा पहाड़ पर चढ़ गई, कहीं मर खप गई तो मेरे कोई दोष लगेगा। अब उन्होंने मेरे कोई दोष लगेगा तो उन्होंने करा कि जो ना एक ब्राह्मण का रूप धर कर आए कि मैं ही तेरे कार्तिक राय दामोदर के, तुम नहीं हो मेरे कार्तिक राय दामोदर का। कैसे तेरे कार्तिक राय दामोदर? मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, ऐसे मेरे कार्तिक राय दामोदर। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाकर सबके सामने दर्शन दिए। जैसे भगवान तुमने उसको दर्शन दिया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। वो राची माची करती फिरे, सारे में कहती फिरे मुझे भगवान मिल गए, मुझे भगवान मिल गए। अब कहने लगे, कुछ ने कहा जाड़े पाले में नहाई थी इसलिए बावली सी होगी, कुछ ने कहा इसके घर जाके देखा तो सही कहीं से भगवान तो नहीं मिल गए। उन्होंने जाकर देखा तो वो कहने लगी कि जो ना भगवान मिल गए। अब वो क्या नाम है जिनके नसीब में था उनको दर्शन मिले। जैसे भगवान ने उसको दर्शन दिए वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 30वां अध्याय। बड़े मनयोग पूर्वक नारद जी ने एक कथा राजा महाराजा पृथ्वी से सुना रहे थे। 9वीं की कथा सुनने के बाद महाराजा पृथ्वी ने नारद जी से कहा हे देव ऋषि, भीषम पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय किस कारण प्रसिद्ध हुआ? भगवान को अत्यंत प्रिय किस कारण प्रसिद्ध हुआ? मेरी यह जानने की प्रबल इच्छा है। नारद जी ने कहा हे राजन, यह व्रत अनादिकाल से है परंतु बीच में लुप्त हो गया था, दोबारा कब कैसे प्रारंभ हुआ इसकी कथा सुनो। इस युग में भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को यह व्रत बतलाया था, उन्होंने सर्वप्रथम इसे किया था। इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हो। हे राजा पृथु, महाभारत युद्ध में पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरव को समझाने के लिए गए तब सर्वप्रथम वह विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका आदर सत्कार किया। तत्पश्चात कृष्ण जी भीष्म जी के पास पहुंचे। वहां जाकर कुशल क्षेम के बाद कृष्ण जी ने अपने आप पर संपूर्ण वृतांत भीष्म जी को सुनाया। तब भीष्म जी ने कहने लगे भगवान, तीनों लोगों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए तथा पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है? तीनों लोग आपके बस में है। तब पांडवों में ऐसा कौन सा व्रत जप तप दान यज्ञ किया है अथवा ऐसा क्या क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे गंगा पुत्र, यदि यह रहस्य अत्यंत गुप्त तथापि मैं तुम्हें कहता हूँ, पूर्व जन्म में उन 5 भाइयों को ऐसा व्रत किया जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसी कारण मैं उनका वशीभूत हूँ। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, सुचि, दृढ़, दंत और हंस नामक 5 ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, युपमान और गर्दम विद्या में अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गायन विद्या द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते। एक बार वे मथुरा नगरी में सुबीर नामक राजा के दरबार में पहुंचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन तक उपवास से परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने राजा का संपूर्ण वृत्तांत बताया। उन्होंने कहा कि राजा को कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी थी। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर कंठी, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप रमणीय तथा यौवन में अद्वितीय थी। वह प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य व गायन करती।
यह सुनकर वे पांचों एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ कादम्बनी के नृत्य और ताल के स्वर सुनाई पड़े। इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे, बड़े दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य ज्ञान जानने वाला कोई नहीं, वीणा के तार बराबर नहीं, दो तार ढीले, बाजे की धुन को अत्यंत नृत्य भी शुद्ध नहीं है। ये बात किसी ने राजा से जाकर कहा। राजा ने कादम्बनी का नृत्य हो रहा था, वहां पर पांचों को बुलाया। वहां पहुंचकर राजा को आशीर्वाद दिया और राजा के निकट बैठ गए। कादम्बनी ने उनका संगीत विद्या में अत्यंत निपुण समझकर अपना विशिष्ट नृत्य किया। जब उनके चक्र में ताल दिया तो ब्राह्मणों ने उनको रोका। उन्होंने चक्र छोड़कर यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बनी के इस गुण से, उसकी रूप मधुर की देखकर पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बनी भी उन पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथ उन पांचों को संदेश भेजा कि तुम में से यदि एक प्रतिदिन नगरी के उत्तर की ओर यमुना नदी के तट पर समीप लताओं के घिरे निर्जन अनंत नामक तीर्थ में मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन करो, उस समय वीणा और राग का कौशल दिखलाऊंगी। आगे की कथा सुनाते भगवान ने कहा, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव में से अत्यंत दूर रहता था। उस दिन वह भीषम पंचक व्रत करके देवालय में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उस संगीतक ब्राह्मण ने, कवि नामक बड़े भाई ने उस देवालय में आया और कादम्बनी भी वहां पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि तथा ब्राह्मण ने भी वैसा किया। उसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ किया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसके क्रोध नहीं आया। कादम्बनी और कवि समस्त रात्रि गायन नृत्य करते रहे। प्रातःकाल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते देखकर कवि ने भी वैसा किया। इसके बाद कादम्बनी अपने महल में चली गई। ब्रह्मचारी की संगीत और रात्रि जागरण के कारण कवि की समस्त पाप दूर हो गए। अतः द्वादशी के दिन में अपना समस्त द्रव्य दान कर विरक्त हो गया। दूसरे दिन सूची आए तो उसने रात्रि भर कादम्बनी का नृत्य ज्ञान किया और ब्रह्मचारी भी भांति पूजन कर गौमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते हुए भी अपना संपूर्ण धन अपने करके सन्यासी हो गए। इसके निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बनी के नृत्य गायन का रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रोसी को दृढ़ नामक वाला भाई कादम्बनी से मिलने आया। समस्त रात्रि नृत्य व ज्ञान करने का ब्रह्मचारी की भांति उसने भी पूजा की, गो दूध का आचमन किया। दोनों भाइयों के समान वह भी विरक्त होकर सन्यासी बन गया। अगले दिन चतुर्दशी को मंदिर में चौथा भाई दंत आया। पूर्ववर्ती बंधुओं के साथ कादम्बनी के साथ रात्रि भर नृत्य गायन किया और ब्रह्मचारी ने भी बच्चे घी का पान करके मन शुद्ध का हो जाने के कारण विरक्त हो गया। अंत में अर्थात पूर्णमासी को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया। यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे साध क्रम किया। बाद में अपने भाइयों को समान ही विरक्त हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक करके यह व्रत किया। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण का, हे भीष्म, कार्तिक माह में हमारा पूजन व दान पुण्य करने के बराबर करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बनी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक माह में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वह कादम्बनी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस वाला नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्धादि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी को जागरण के कारण कवि अर्जुन, सुचि, सहदेव, दंत, नकुल और दृढ़ नामक वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वास्तुतः पूर्व जन्म में पांडवों द्वारा किए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हूँ। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, चंदा नारायण नारायण नारायण, सूरज नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना रे सजनी, रेशम लग रही डोर झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे का अपाल नारी सजनी, रेशम लग रही डोर झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालन, अनन चनन का पाल नारी सजनी, रेशम लग रही डोर झूलाओ मेरी सजनी श्री राम।
है पालना। कौन तो झूले कौन झूलावे, कौन तो झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस आंखें न खोले लाला मुख से न बोले, हुलर हुलर दूधा गेरे, झूल मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़े बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटरे गुटरे दूधा पीवे पील, मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाउ मैं खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मारे राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे माते यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिबड़ा करें चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का तेरा दीवला जी, काहे की तेरी बात, कौन सुहागन कौन सपूती जोड़ियो जी, बरका तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। माटी का हमारा दीवला जी सोने, माटी का हमारा दीवला जी रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, बरका तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता ओबरा जी माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। छीके धई जिमावती मिश्री का जामन दे, हनु नौत जिमावती जी अचलज डोलेगी जाए, श्री नारायण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी तीरथ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी मारा है प्रेम आधार, श्री ना आरता हो राम। नार तुलसी का बेला भला जी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली बली जी, और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो राम। भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े भगवान, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवा, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, कैकेय्या हर की मात, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन फल होय, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी,
मोरे मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो शालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालीग्राम ने हंस हंस मानी, नमो नमो तुलसा माँ। मुख में डालू चरचरी लागे, शीश धरी महकाई, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे, नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे, नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। मुक्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे, नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र घरइयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घरइयो, पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घरई, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साहब घरइयो, पथवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घरइयो। माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल पाइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर, शीतल चंगा गंगा का दौरा बोंगे आवा तो बार बार पाऊंगी, वासुदेव सब आवा गंगा का दौरा बोंगी, राय तो बार बार पाऊंगी, यशोदा सिमाई गंगा का दौरा बोंगी, जीरा तो बार बार मिलेगा, कन्हैया सवीरा गंगा का दौरा बोंगी, जावी तो बार बार मिलेगी, सीता सी बार गंगा का दौरा बोंगी, केसर तो बार बार मिलेंगे, पति परमेश्वर गंगा का दौरा बोंगी, पेठा तो बार बार मिलेगा, कन्हैया सा बेटा गंगा का दौरा बोंगी, अन्न तो बार बार चलेंगे मेरे नैना गंगा का दौरा बोंगी, उड़ा तो बार बार पहन चलेंगे मेरे घोड़ा, गंगा का दौरा बोंगी, उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा, गंगा के दौरा बोंगी, माया तो चलेगी मेरी काया, गंगा टूटी बारंबार, भाई भतीजे घी जवाई, एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला, मैं तो पूछूं मेरी नार तू ना ईंधन कार्तिक, मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया, मिखरा की जून मैं दिया, बिल्ली ने ग्रास में पाया, वृंदावन बास मैं दिया, गऊओं ने ग्रास में पाया, गया जीवास। फूटे लोटे सींचन जाए उसका जन्म मकान जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकान जाए, घर में घी और सूखी खाए उसका जन्म मकान जाए, घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म मकान जाए, नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म मकान जाए, सासुर में से भोगल खाए उसका जन्म मकान जाए, साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घोड़ी चढ़कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए, बहुल में से सासुर खाए उसका जन्म सफल हो जाए, सासुर जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची, नंदू जी उड़ाऊंची सदा जिए भाई का वीर। सबको राम राम। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और नए हैं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी कोई आपकी नोटिफिकेशन हो उसे आप ज़रूर लिख के भेजें। बोलो राधे राधे।